नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस स्पिरिचुअल डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसिडर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकें और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। चलिए आगे की बात करते हैं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जे कृष्णमूर्ति के सडन एनलाइटनमेंट की। जे कृष्णमूर्ति बड़े ही इंटरेस्टिंग मास्टर थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट की हिस्ट्री में जितने भी मास्टर्स हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी में वो यूनिक हैं। और वो इसलिए यूनिक हैं क्योंकि जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी मास्टर्स हुए हैं, उन सभी ने एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मेथड ज़रूर दिया है, कोई ना कोई रास्ता दिया है। जे कृष्णमूर्ति अकेले ऐसे मास्टर हैं। वो पहली बात अपने आप को मास्टर कहते नहीं हैं। उन्होंने इस बात को गुरु मानने से ही अपने आप को मना कर दिया कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। उन्होंने डिस्कशन को जन्म दिया, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, गुरु शिष्य का जो बैरियर था, उसको हटा दिया बीच में से। उन्होंने कहा हम एक ही जैसे हैं और हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के द्वारा हम एनलाइटनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अब तक जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी ने बात की है मेथड की, कि एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का उनका एक अपना रास्ता होता है। वो अपने शिष्यों को उस रास्ते को बताते हैं, उस मेथड को, टेक्निक को बताते हैं, और शिष्य या फॉलोअर्स उस टेक्निक को फॉलो करते हैं एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, क्योंकि हर एक मेथड जो है वो एक समय के बाद रिजिड हो जाता है और माइंड उसे पकड़ लेता है एक हैबिट की तरह, जबकि एनलाइटनमेंट है हर एक हैबिट से फ्री होना। तो कृष्णमूर्ति बात करते हैं सडन एनलाइटनमेंट की। आप अभी एनलाइटन हो सकते हैं इसी वक्त, अगर आप समझ जाएं कि मैं क्या है, ईगो क्या है। इसलिए कृष्णमूर्ति ने जीवन भर बात की है इसी ईगो की, इसी मैं की। अलग अलग तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, अलग अलग तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन किया है। और कृष्णमूर्ति का तरीका इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि ये ईगो, ये मैं है क्या, तो आपको समय लगेगा ही नहीं उस जोन में पहुंचने में। आप तुरंत वहीं खड़े ही हैं। कृष्णमूर्ति के सब शब्दों में आप वहीं खड़े हैं जहां आपको पहुंचना है। जिसे लाओ त्से कहते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं है। कृष्णमूर्ति इसे अपने ही तरीके से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। ऐसी भूमि है जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पहले से ही वहीं खड़े हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है। कहीं पहुँचना है नहीं, बस आपको रियलाइजेशन नहीं है इस बात का। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि आपको जहाँ पहुँचना है, आप पहले से ही वहाँ खड़े हैं, तो बस बूम, हो गया काम। इतना ही करना है। इसीलिए कृष्णमूर्ति का जो रास्ता है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही सिंपल है। तो कृष्णमूर्ति के तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ईगो है क्या, और अगर आप इसे समझ गए तो अभी के अभी यहीं के यहीं काम ख़त्म हो सकता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मुझे कुछ महसूस हो रहा है, आपका ये जो ईगो है, आपका ये जो मैं है, जैसे आप कहते हैं मैं, ये मैं है क्या असल में?
जब आप कहते हैं मैं महसूस करता हूँ, तो असल में कौन महसूस करता है इस शरीर के अंदर? ये मैं है कौन? अगर आप इसे ध्यान से देखें, मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेट करिए थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए सुनिए, तो आप क्या करेंगे? अपने कानों की मसल्स को टाइट कर लेंगे। तो ये इसका, जबकि सुनने से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो सारा ध्यान है वो खिंच के आ जाएगा आपके कानों की तरफ, आपके कानों की मसल्स टाइट हो जाएंगी, एक तरह की टेंशन आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। जब बचपन में आप छोटे थे और टीचर कहता था कि चुप, शांत होके बैठ जाओ, तो आप क्या करते थे? जबकि शांत होके बैठने से बॉडी के टाइट होने का लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे टाइट होके सीधे बैठ जाते हैं। शांत होके बैठने का, टाइट होके बैठने से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से सुनने का, हियरिंग का, अपने कानों की मसल्स को टाइट करने से कोई लेना देना नहीं है। सुनने की जो एक्टिविटी है वो अपने आप होती है, आप बिना कुछ करे मुझे सुन पा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे सांस लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप बस सांस ले रहे हैं, वो चल रही है एक्टिविटी, अपने आप होने वाली एक्टिविटी है। उसी तरीके से आपके रगों में आपका खून बह रहा है, अपने आप ब्लड फ्लो हो रहा है, अपने आप डाइजेशन हो रहा है, अपने आप हार्ट बीट काम कर रही है। तो ये जो ऐठन है शरीर के अंदर, ये जो टेंशन है, ये जो नकली टेंशन आप बना लेते हो, इसी टेंशन को आप बोलते हो मैं। इसी को आप समझ लेते हो कि ये मैं हूँ। ये जो टेंशन आपको हो रही है, ये जो हल्की सेंसेशन आप अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर रहे हो, फ्यूटल टेंशन, इसी को आप कहते हो कि ये मैं हूँ। अब बुद्धा का रास्ता कृष्ण मूर्ति से कुछ कुछ जुड़ा हुआ है। बुद्ध और कृष्ण मूर्ति बहुत सिमिलर हैं। बुद्धा के पास अगर कोई आता था कि मैं परेशान हूँ, मैं दुख में हूँ, तो बुद्ध का जो रास्ता है बहुत सिंपल है। बुद्ध शुरुआत इसी चीज़ से करते हैं कि तुम दुखी हो, पहली चीज़ तो तुम दुखी हो, और दुखी तुम इसलिए हो क्योंकि तुम इच्छाओं में फंसे हुए हो। तो करना क्या है? दुख से बचने के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो साधक आया है, जो पूछ रहा है कि क्या करूं, उसको बुद्ध बता देते हैं कि बस इच्छाओं को छोड़ दो। लेकिन बुद्ध ये नहीं बताते थे कि ये जो मैं है, जो इच्छा को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो खुद इसी इच्छा का हिस्सा है, वो खुद एक थॉट है। तो ये आदमी बहुत कोशिश करता था अपने तरीके से, सोते उठते जागते खाते पीते हर समय ये यही कोशिश कर रहा है कि मैं इच्छा को छोड़ दूं। कैसे मैं इच्छा को छोड़ दूं? इच्छा को मैं छोड़ना चाहता हूं, इच्छा को मैं छोड़ना चाहता हूं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको कह दिया जाए कि आप बंदर के बारे में मत सोचिए। तो बंदर के बारे में सोचने के लिए, ना सोचने के लिए पहले सोचना तो पड़ेगा। तो यही आदमी जब हर तरह से ट्राई कर लेता है और थक जाता है, तो बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि देखो ध्यान से हुआ क्या है, तुमने इच्छा को छोड़ने की कोशिश में, या वासना को छोड़ने की कोशिश में, एक और नई इच्छा, एक और नई वासना जन्मा ली है कि मैं इच्छा को छोड़ना चाहता हूँ। ये कौन है मैं जो इच्छा को छोड़ना चाहता है? ये खुद ही उसी इच्छा का हिस्सा है। ये मैं जो इच्छा को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और ये कुछ भी करके इच्छा को छोड़ नहीं सकता। कुछ भी कर ले, ये उस इच्छा को छोड़ नहीं सकता। ये उसी के साथ बंधा रहेगा, क्योंकि ये जो मैं है, ये इच्छा के साथ ही पैदा होता है। ये इच्छा और मैं दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अपनी सांस को देखिए, तो सांस को देखने वाला और सांस दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं। इससे पहले जब तक आपका ध्यान अपनी सांस पे नहीं था, तब तक ये मैं भी नहीं था। इसी चीज़ को कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि देयर इज़ नो सेपरेट कंट्रोलर। उन्होंने कई तरीके से उसको बोला है कि कंट्रोलर इज़ द कंट्रोल्ड, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, देयर इज़ नो सेपरेट कंट्रोलर। तो बुद्ध यही बात बताते नहीं थे। ये बात
क्योंकि अगर आपको ये बात पहले ही बता दी जाए तो आप इसे पहले ही अज्यूम करके बैठ जाएंगे और आपका माइंड आपको यही चीज़ पकड़ा देगा। तो बुद्ध ये बात छुपा लेते थे, ये बताते नहीं थे कि ये जो मैं है जो इच्छा से मुक्त होना चाहता है वो इच्छा के साथ ही जन्म लेता है और तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। जितना तुम इससे मुक्त होने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा इसी से बनते जाओगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा इसके साथ। तो आदमी क्या करता है इससे मुक्त होने की कोशिश में, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो इतनी कोशिश करता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है जहां पर वो देख लेता है इस चीज़ को, या बुद्ध उसे दिखा देते हैं ये चीज़ कि तुम इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये मैं कभी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? अब आप एक डेड एंड पे पहुंच गए, अब आगे कोई रास्ता है ही नहीं। क्या करें? सुसाइड कर लें? एक रास्ता है कि आप सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप इच्छा से कभी मुक्त नहीं हो सकते, और इच्छा से मुक्त नहीं होंगे तो आप निर्वाण तक नहीं पहुंचोगे या मोक्ष तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन ऐसे समय पे जब आप डेड एंड पहुंच चुके हैं, डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, दो रास्ते हैं अब यहाँ से, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो इस फ्रस्ट्रेशन पर पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन पर पहुंच करके क्या करूं, कैसे मुक्त हूं, नहीं मुक्त हो पा रहे, ठीक है जीवन ही ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लोग भी हुए हैं। फिलोसोफर्स हैं ऐसे बहुत सारे जिन्होंने सोच कर अंत में यही काम किया कि आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर बुद्ध जैसे लोगों की एंट्री होती है, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की एंट्री होती है, जो कुछ नहीं करते हैं, वो बस बैठ जाते हैं उस समय पर। और यही काम आपको करना है, कुछ नहीं करना। जब आप अगर आपको इतना रियलाइज हो गया कि आप इस इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, तो बैठ जाओ और देखो, शांति से देखो कि क्या हो रहा है। तो जब तुम बैठोगे और शांति से देखना शुरू करोगे तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ तुम्हें दिखाई देगी कि जो हो सकता है वो अपने आप हो रहा है। तुम्हारी सांस अपने आप चल रही है, शरीर में खून अपने आप दौड़ रहा है, खाने का डाइजेशन अपने आप हो रहा है, दिल अपने आप धड़क रहा है, कान अपने आप सुन रहे हैं, आंखें अपने आप देख रही हैं, ऐसे ही बाहर हवा अपने आप चल रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अपने आप हो रहा है सिवाय इस मैं के। ये मुक्ति नहीं पा सकता मैं, क्योंकि ये मैं है ही नहीं। ये सुन के कुछ लोगों को बड़ा धक्का भी लगेगा। ये मैं कभी इच्छा से मुक्ति क्यों नहीं पा सकता? ये मैं कभी इच्छा से मुक्ति इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि ये मैं है ही नहीं। ये मैं झूठ है, इल्यूजन है, इसी को माया बोलते हैं। इसका होने का सिर्फ एहसास होता है, ये है नहीं। और क्योंकि ये है नहीं, तो जो चीज़ है नहीं वो मुक्ति कैसे पाएगी? तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी मुक्त हैं पहले ही। आप पहले से ही मुक्त हैं, बस आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है। आप ज़बरदस्ती इस मैं को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा से मुक्त कराने की कोशिश। और क्योंकि ये मैं ही इल्यूजन है तो ये मुक्त कभी हो नहीं सकता। इसके साथ कुछ तब तक ये मुक्त तभी तो होगा ना अगर ये होता, लेकिन ये है ही नहीं तो मुक्त होगा कैसे? और जैसे ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे कि ये जो मैं है ये एक इल्यूजन है, ये है ही नहीं, और आप अपने अंदर देखना शुरू करोगे कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। बॉडी एक बहुत ही सुंदर ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें सांस अपने आप चल रही है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, हर चीज़, हर एक्टिविटी अपने आप हो रही है। तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने आप से। दैट्स यू, दैट्स एक्चुअली यू। पहली बार आपके जो थॉट्स हैं वो शांत होने लगेंगे, आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा, उसमें थॉट्स गिरने लगेंगे। और जैसे जैसे आप इस स्टेट को आगे प्रैक्टिस करोगे, यही
सडन रियलाइजेशन, ये जो सडन रियलाइजेशन है कि कोई सेपरेट कंट्रोलर है ही नहीं, हमें सिर्फ कंट्रोलर का एक इल्यूजन है, यही कृष्णमूर्ति का सडन एनलाइटनमेंट है। और उसके बाद जब आप देखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट्स गिरने लगेंगे, आपके थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर थॉट्स आएंगे भी तो आप देखोगे कि ये ब्रेन का रेगुलर एक्सरसाइज है, यही उसका काम है, वो अपने आप आ रहे हैं। आप सिर्फ करते क्या हो, आप एक सेपरेट इल्यूजनरी एंटिटी क्रिएट करते हो जिसे आप कहते हो मैं, और फिर वो इन थॉट से लड़ना शुरू कर देती है, जो कि एक्चुअली आप ही हो। आप अपने ही थॉट से लड़ना शुरू कर देते हो कि किस थॉट को मुझे अलाउ करना है, किस थॉट को मुझे अलाउ नहीं करना है, जबकि आपका ब्रेन सिर्फ अपना काम कर रहा है। आप असल में कर क्या रहे हैं, अपने ही सिस्टम को काम करने से रोक रहे हैं, अपने ब्रेन के फंक्शनिंग में टांग अड़ा रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो, क्योंकि ये थॉट्स आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी अपने आप हो रहा है। सेंसेस बाहर दुनिया से इंटरेक्ट कर रही हैं, आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही हैं, और वो सेंसेशंस आपके ब्रेन तक पहुंच रही हैं। इसके रिजल्ट में आपकी बॉडी थॉट्स, आपके जो ब्रेन है वो थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो रही है, ये ऑटोमेशन है। आपको इससे उलझना नहीं है, बस अपने आप को यहाँ से हटा लो। दिस इज द एंड ऑफ सफरिंग। अगर आपने इतना समझ लिया कि देयर इज नो सेपरेट कंट्रोलर, या जो कंट्रोलर है वो उसी कंट्रोल्ड का पार्ट है, जो दृष्टा है, देखने वाला है, वही दृश्य का हिस्सा ही है। ये दोनों ही थॉट हैं और कुछ नहीं है। और थॉट एक इल्यूजन है, थॉट ही माया है, इल्यूजन है, क्योंकि वो है नहीं, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ महसूस होता है। महसूस भी किस लिए होता है? क्योंकि हमने एक बेहतरीन सिस्टम क्रिएट किया है दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए, दैट इज़ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि आउटर वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स ना हो और लैंग्वेज ना हो तो इससे डील करना बड़ा ही मुश्किल है। हमने ये एक सिस्टम इन्वेंट किया है, और इसी सिस्टम लैंग्वेज की वजह से ही हमें महसूस देता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ सेपरेट कुछ हूँ। लेकिन सेपरेट मैं सिर्फ एक इल्यूजन है, वो कहने के लिए मैं है, लेकिन कहीं उसकी कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। और जिसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, वही आप हो। धीरे धीरे जब आप इसे डेली बेसिस पे देखना शुरू करोगे तो आपके थॉट शांत होने शुरू हो जाएंगे, अलाइंड होने शुरू हो जाएंगे, और आप उसी एग्जिस्टेंस से एक होना शुरू हो जाओगे। दैट्स यू। और उसी तरीके से जब आप बाहर देखना शुरू करोगे तो जो आपकी बॉडी में अपने आप हो रहा है, जो आपकी बॉडी अपने आप कर रही है, वही सारी दुनिया में हर जीव कर रहा है। हर जीव अपने आप एक्ट कर रहा है। तो जब आप एक कुत्ते की तरफ देखते हैं तो आप असल में अपनी ही तरफ देख रहे हैं। जब आप एक पेड़ की तरफ देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स आपके द्वारा अपने ही तरफ देख रहा है। वो पेड़ और आप एक ही हैं, वो भैंस और आप एक ही हैं। आप जिसकी भी तरफ देखते हैं, अपने वाइफ की तरफ, गर्लफ्रेंड की तरफ, मम्मी की तरफ, पापा की तरफ, जिसकी तरफ देख रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके द्वारा खुद को ही देख रहा है। और यही है अद्वैत, यही है श्वेत शुद्ध अद्वैत। धन्यवाद।